हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज मंत्री। आज हम देखने जाएंगे कि भाई हमारे स्फेरिकल जो लेंस होते हैं उनसे इमेज किस तरीके से बनती है। स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, स्फेरिकल लेंस कैसे होते हैं, उनके बारे में मैं कल डिस्कस करा। उनकी जो जरूरत डिफाइन होती है उनके बारे में डिस्कस करा था, और उनसे जो इमेज बनती है अलग अलग कंडीशंस की, उनके बारे में भी हमने कल पढ़ा था। तो अब कि भाई कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके से इमेज बन रही है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, अलग अलग पोजीशन पे इमेज उसकी बनेगी, तो कैसे क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि हमने मिरर के बारे में देखा था, सेम पोजीशन यहाँ पे भी वही की वही होती है। एक बार बना करके देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है और इंफिनिटी पे है, मतलब उसकी साइज बड़ी मानी जाएगी, तो उससे आने वाली रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जैसे ही यहाँ से आई और मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद क्या हुई, फोकस पॉइंट से होकर के चली गई। और यहाँ पे भी क्या हुई, नीचे से आने वाली रे मिरर से सॉरी लेंस से टकराने के बाद फोकस पॉइंट से होकर के चली गई। दोनों रे फोकस पॉइंट से जा रही है, यानी कि इमेज अपनी फोकस पॉइंट पे बन रही है। फिर क्या है, इमेज बन कैसी रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पे बन रही है, बिल्कुल छोटी सी बन रही है। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, यानी एक पॉइंट के रूप की साइज इसकी बन रही है। एंड नेचर कैसा है इसका, रियल और इन्वर्टेड। कैसा नेचर आ रहा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास कि भाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1, यानी कि ऑब्जेक्ट का कहां हो, C1 और F1 के बीच में। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहला काम होगा हमारा लेंस बनाने का। ये हो गया लेंस, ठीक है। फिर हम ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सारा काम आपका स्केल से होगा। फिर क्या है यहाँ पे, फर्स्ट F1 कुछ डिस्टेंस मेजर कर ले, जैसे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के पॉइंट पे गैप में F1 ले लें। फिर आगे 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का गैप और ले लें, तो क्या हो जाएगा C1, यानी कि O से लेकर के F1 का गैप और F1 से लेकर के C1 का गैप इक्वल होता है, ये चीज ध्यान रखें। और ये हो गया अपना F2 और ये हो गया C2, ठीक है। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट रखी जा रही है इंफिनिटी और C1 के बीच में। कहाँ है ये, इंफिनिटी और C1 के बीच में, तो ये हो गया इंफिनिटी एंड C1, ठीक है। तो इंफिनिटी और C1 के बीच में, यानी कि इस जगह ऑब्जेक्ट है हमारी A B, ठीक है ना। तो इससे क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये रे यहाँ से जाने वाली सबसे पहले कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। और पैरेलल जाने वाली लेंस से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस पॉइंट से, तो ये जा रही है सीधी फोकस पॉइंट से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जा रही है सीधी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे पहले वाली रे से कहीं ना कहीं पे टकराएगी, तो ये जाकर के यहाँ टकरा गई, ठीक है ना। तो दोनों रे जहाँ पे मिल रही है वहां अपनी क्या बनेगी, इमेज। तो ये हो गई A डैश एंड B डैश। देखें इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट बिटवीन F2 एंड C2, F2 एंड C2। फिर इसकी साइज कैसी है, छोटी है, तो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल एंड नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज बना देंगे। फिर अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के आगे और लाएंगे C1 के ऊपर लेकर के आएंगे। देखिए नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अपन ऑब्जेक्ट को लेकर के आ गए हैं। वहां पर से अपन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले लेंस,
प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F1, ये हो गया C1, F2 एंड C2। देखें तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है हमारी C1 पे, रे जाएगी, ये जा रही है इससे रे सीधी लेंस के पास, और लेंस से जाने वाली रे क्या होती है, सीधी जाती है फोकस पॉइंट से होकर, ये जाएगी यहाँ से फोकस पॉइंट से होकर के, ये सी हमारा लगभग इस पॉइंट पे होगा, तो ये हो गया F2 एंड C2, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, सीधी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से आने वाली सीधी रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। आप लोग स्केल से बनाएं, आपका डायग्राम सीधा बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी A डैश एंड B डैश। देखें ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज अप्रोक्स इक्वल आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम रफली बना हुआ है तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा रह रहा है कंफ्यूजन। देखें इमेज इज फॉर्म्ड एट C2 एंड साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट एंड नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ कंडीशन, हाँ फोर्थ वाले में क्या करना है हमें, नेक्स्ट जो आगे कंडीशन आएगी C1 और F के बीच में अपन ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो when object is between C1 and F1, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हो गया हमारा लेंस, फिर क्या हो रहा है हमारे पास, ये हो गया F1 और ये C1, तो ऑब्जेक्ट रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमने C1 और F1 के बीच में रख दी, तो रे जाएगी, जाने वाली रे इस तरीके से चलेगी, यहाँ पे हमारे पास F2 हो गया, डिस्टेंस हमेशा इक्वल लेकर के चलें, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जिससे कि क्या हो डायग्राम आपका करेक्ट बनेगा एक बार में, बाकी रॉन्ग बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। ये जा रही है रे, हाँ फिर सेकंड रे कहाँ जाएगी, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से F2 तो ये लगभग इस पॉइंट पे आकर के मिलेगी, और ये हो गया हमारा C2, तो A डैश एंड B डैश। ऑब्जेक्ट की साइज क्या, इमेज की साइज क्या हो गई, पहले से बड़ी हो गई है, यानी कि इन लास्ट देखेंगे तो इमेज बन कहाँ पे रही है, C2 और इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज इज फॉर्म्ड between C2 and infinity, size of image is real and inverted, ठीक है। साइज तो क्या है, ये तो नेचर हो गया, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसे आ रही है, लार्ज साइज ऑफ इमेज इज enlarged, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी 4 कंडीशंस। फिर इसके आगे वाली कंडीशन कहाँ आएगी,
ऑब्जेक्ट को उठा करके अपन F1 के ऊपर रख देंगे, फोकस के ऊपर, तो इमेज कहाँ बनेगी, वो वाली कंडीशन हम आगे देखेंगे। तो आज तो हमारी ये 4 कंडीशंस हैं, इनको आप नोट करें। आगे वाली जो कंडीशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। यहाँ तक देख लें, जो भी प्रॉब्लम आए पूछ ले। बस डायग्राम बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखें कि जो ऑप्टिकल सेंटर और F1 का डिस्टेंस, F1 और C1 का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर F2 का डिस्टेंस, F2 या C2 का डिस्टेंस हमेशा इक्वल लेना है। या तो 2 सेंटीमीटर सबका फिक्स करके चलो या 3 सेंटीमीटर स्केल से सबका फिक्स करके चलो, जिससे कि आपके डायग्राम एकदम करेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है।